हाँ तो गाइस, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप मेरे हाथ को देख सकते हो। गिटार का प्रैक्टिस करके पूरा हाथों में छाला पूरा हाथों में छाला आ चुका है। मतलब हाथ पूरा, मतलब जो ऊपर का सतह है निकल करके बाहर आ गया है। खास करके ये दोनों उंगली में, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों में खास करके पूरा छाला आ चुका है। इतना प्रैक्टिस किया हूँ और प्रैक्टिस करूँगा तो और निकलेगा। तो आज आज मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग सुनते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मनी कैन बाय हैप्पीनेस। कैसे बाय कर सकता है, कैसे बाय करता है। 2023-24 का मैं बात बता रहा हूँ। तब मैं 23 में अर्निंग कर रहा था, उसके बाद अर्निंग, चलो 2024 का मैं बताता हूँ। 2024 में पूरा साल मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहा था और मैं दौड़ने के लिए मॉर्निंग वॉक करता था। लिटरली यार, मैं साइकिल से मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक जाता था, वहाँ दौड़ता था, चलता था। पूरा एनर्जी मेरा लॉस हो जाता था, पूरा भूख लगता था। उसके बाद साइकिल में पेडल मार मार के घर तक आओ और इतना भूख लगता था। मैं आप सच सच का मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। इतना एक्सट्रीम लेवल का भूख लगता था। मेरे पास 10 रुपये नहीं होता था कि मैं अपने जो भूख है उसको मिटाऊँ। घर में रोटी भी नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था न खाने के लिए। रहता था तो मैं लिटरली यार, रोटी को और पानी को, मतलब रोटी खा रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ। रोटी और पानी खा करके मैं अपना पेट भरता था। और जब रोटी भी नहीं घर में था तब पानी पीकर मैं गुजारा करता था। मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या करता था। सबसे पहले मैं दौड़ने जाता था। 2024 का बात बोल रहा हूँ। दौड़ के आने के बाद पूरा एनर्जी लॉस, पूरा थकान फील हो रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है कि अभी क्या करे क्या ना करे। उसके बाद घर पहुँचे और घर पहुँच कर के जो चीज़ काम नहीं कर रहा है उसी चीज़ में लगे रहो कि यार अगर एक उम्मीद से कि अगर काम कर जाए तो क्या होगा, उसी पे लगे रहो। इधर भूख इतना लगता था कि यार क्या बोलूँ। उसके बाद जो मिलता था घर में उसको खा लेते थे। उसके बाद रात भर सोते नहीं थे क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन था। टेंशन की वजह से कॉर्टिजोल कॉर्टिजोल रिलीज होता था और माइंड पूरा स्ट्रेस था। अभी मेरा बाल आप देख पा रहे हो, बाल अभी मेरा कम झड़ रहा है क्योंकि मैं हर 2 दिन 3 दिन बाद शैम्पू कर पा रहा हूँ। एंटी टेंडर शैम्पू कर पा रहा हूँ और स्ट्रेस मतलब पहले से कम है। पहले क्या होता था, ये जो बाल है ना, ऐसे करने से ही ऐसे करने से ही बहुत ज़्यादा बाल झड़ता था मेरा। अभी भी झड़ रहा है। हाँ तो बाल को ऐसे करने से या फिर कंघी करने से इतना बाल झड़ता था मेरा। उसके बाद जो स्ट्रेस था ना वो नेक्स्ट लेवल का था। पैसा बिल्कुल भी नहीं था, स्ट्रेस इतना ज़्यादा। और बाल को कंघी नहीं कर पा बाल को शैम्पू नहीं कर पाता था अच्छे से। अच्छा वाला कंघी यूज़ नहीं कर पाता था, प्लास्टिक वाला कंघी भी यूज़ नहीं कर पाता था। इससे क्या होता था, प्लास्ट अभी तो मैं वुडन वाला यूज़ कर रहा हूँ जिससे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है और 2 दिन बाद शैम्पू कर पा रहा हूँ। पहले ये सब कुछ कर नहीं पाता था, बाल में इतना डैंड्रफ हो जाता था, बाल झड़ता था, एक तरफ से स्ट्रेस होता था। और ये आँख यहाँ पे पूरा काला, यहाँ पे पूरा काला हो जाता था। एकदम एकदम काला सर्कल हो जाता था। पूरा स्किन टोन एकदम डाउन हो जाता था और देखने में लिटरली बुढ़ा दिखता था। इतना ज़्यादा मतलब मेरा मेरा स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिजोल कॉर्टिजोल बढ़ गया था कि आपको बता नहीं सकता हूँ। खाना प्रॉपरली नहीं मिलता था, पैसा नहीं होता था और कंट्रोल फील नहीं कर पाता था। अपने अपने हिसाब से चीज़ों को कर नहीं पाता था। पूरा लाइफ में मीनिंगलेस हो चुका था। और मीनिंगलेस, और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट अर्निंग मनी। मैं पैसा नहीं कमा रहा था। अभी जब मैं पैसा कमा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जो मैं पहले
सोचा करता था, वो हर एक चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। जो चाहिए होता है मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। जो भी मेरे को नीड होता है, कपड़ा का नीड होता है, खाना का नीड होता है, ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। गाड़ी में फुल टंकी पेट्रोल भरा लेता हूँ। पूरा दौड़ता हूँ, चलता हूँ, पूरा थक जाता हूँ पार्क में। उसके बाद जब जब लगता है कि यार अभी गाड़ी से घर पहुँचेंगे, अलग लेवल का सुकून मिलता है। फिर दौड़ता हूँ तो भूख लगता है, 2 इडली खा लेता हूँ, तो इससे और सुकून लग जाता है कि यार लाइफ को जी रहा हूँ, लाइफ तो अभी जी रहा हूँ। उसके बाद अपने मर्जी से अपने मर्जी से गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाथ देख पा रहे हो छिल रहा है, पर इसमें भी मज़ा आ रहा है कि अपने मर्जी से सीख रहा हूँ। कोई आदेश नहीं दे रहा कि ये करो वो करो। अपने मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है। मतलब ओवरऑल में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि लाइफ में तुमको अगर आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो उसके लिए तुमको पैसा कमाना ही पड़ेगा। तुम अगर सोचते हो कि यार पैसे नहीं कमाऊंगा और मेरे को कोई कंट्रोल भी ना करे, मैं स्ट्रेस भी ना फील करूँ, मैं घूमता रहूँगा, तो आप अभी यंग हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो। पर जितना आपका एज बढ़ते जाएगा, उतना आपके लिए मेंटली स्ट्रगल, मेंटली लाइक प्रेशर, स्ट्रेस, हज़ारों चीज़ आपके माइंड में होंगे। अगर आपका बाल अभी है सही सलामत है, आप हीरो जैसे बालों को उड़ाते हो, साइड साइड में बाल कटाते हो, तो कुछ ही सालों में आपका बाल पक जाएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से पूरा आपका बाल उड़ना शुरू हो जाएगा स्ट्रेस की वजह से। आपका जो मुंह है वो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा। आप अच्छा खा नहीं पाओगे, अच्छा कपड़ा पहन नहीं पाओगे, घूम नहीं पाओगे, तो और आपको स्ट्रेस होगा और आपको तकलीफ होगा। ओवरऑल आपका लाइफ और ज़्यादा मुसीबत भरा हो आने वाले टाइम में होने वाला है। अगर आप खुद डिसिप्लिन के साथ खुद के साथ नहीं रहते हो। जैसे अगर आपके पास फ्री टाइम है, उसका बेल्ले जैसा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, उस टाइम में कुछ कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी ऐसे मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो जिससे आपको 2 वक्त का पैसा मिले। शुरुआत में छोड़िए कि आपको हॉबी फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है। मैं लिटरली यार 2000 पूरा 25 मैं अगर बोलूँ तो जोमेटो करता था, और उस पैसे को 60% पैसा में लाइक इन्वेस्टमेंट कर देता था न्यू न्यू चीज़ों को सीखने में और एक्सपेरिमेंट करने में। और बहुत मेहनत किया हूँ 2025 में। लिटरली यार बारिश होता था, इतना बिजली कड़कता था, मेरे को तो डर लगता था कि यार मेरे ऊपर ना गिर जाए। इतना बिजली कड़कता था और इतना हैवी रेन, बता नहीं सकता हूँ। और पूरा बॉडी पूरा भीग जाता था, और रेन कोट भी नहीं लेते थे, पूरा बॉडी भीग जाता था। वही भीगा लाइक शर्ट में, टी शर्ट में जोमेटो डिलीवरी करते थे। ठंडा से बुरा हाल हो जाता था, लगता था अभी बुखार हो जाएगा। बहुत बार ऐसे करके बुखार भी हो चुका था। बुखार होने के बावजूद दिन में बुखार है, शाम में जोमेटो करने जाते थे पैसा कमाने के लिए। इतना बुरा हालत था मेरा। धूप के टाइम में 300 भी नसीब नहीं होता था, 200 नसीब होता था। उसके लिए दोपहर से पूरा रात भर काम करो। उसके बाद जो पेशाब होता है वो लाल हो जाता था, जलन होता था, रुखित हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वो हो जाता था। 200 रुपये के लिए पर दिन जलाना पड़ता था, तब जाकर के 200 रुपये मिलता था। और उस पैसे को एक्सपेरिमेंट करने में लगा रहा था। मतलब शुरुआत में मैं गिटार सीखने पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने पे फोकस नहीं कर रहा था। मेरा बस एक ही फोकस था कि क्या करे कि घर बैठे कंट्रोल तरीके से पैसा आए। उसके लिए बहुत दबा करके मेहनत किया, एंड आई एम थैंक्स टू माई सेल्फ कि मैंने इतना मेहनत किया। तो मैं आपको भी बोलता हूँ, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अगर कोई आपको बोलता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलता है, तो वो आपको एक ऐसा चक्कर में फंसा रहा है, एक ऐसा आपको मेंटली एक इल्यूजन में फंसा रहा है जिससे आपका विनाश ही विनाश होगा। अगर अभी आप यंग बहुत ज़्यादा हो, सपोज आपका एज 14 से 18 साल के अंडर है, आपको पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको बोलते बेटा खाली पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं,
तो अपने माँ बाप पर कभी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि सबसे बड़े हरामी वही लोग रहते हैं। आपको गुस्सा आ सकता है, पर वो आपको बस पढ़ने के लिए बोलते हैं। जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, कहीं नौकरी नहीं होता, तब वही लोग आपको टारगेट करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। तो इसीलिए यंग एज से मैं तो बोलूँगा, पढ़ाई करते रहो। अगर पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है तो यंग एज से स्ट्रगल करना शुरू कर दो, अर्निंग करना शुरू कर दो। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको कंटेंट क्रिएशन ही करना है, मैं तो बोलूँगा पैसा कमाने के लिए शुरुआत में जो कर सकते हो करो। आप डिलीवरी लाइन में आई हो, डिलीवरी लाइन पे आइए, कीजिए, कर सकते हो। पार्ट टाइम काम कीजिए। मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। और उस पैसे को मैं यूज़ कर पाया राइट वे में, तब जाकर के आज मैं घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं डिलीवरी वाला काम नहीं करता उस टाइम, और काम और कुछ काम मेरे लिए नहीं था, कुछ काम मेरे को मिल नहीं रहा था जिस पे मेरे को खुद काम करने का मन करे, खुद पोसाई हो। डिलीवरी काम ही मेरे को करने का मन कर रहा, ओनली डिलीवरी काम ही मेरे लिए सेटिस्फाइड था उस टाइम। तो मेरे लिए था तो आपके लिए भी होगा। उस पैसे को रखिए, उस पैसे को स्किल सीखने पे, खुद पर एक्सपेरिमेंट करने पर लगाइए, और कुछ अपना खाना कपड़ा के लिए लगाइए। जितना जल्दी आप स्ट्रगल करना शुरू कर दोगे, उतना ही जल्दी आप कामयाबी के रास्ते में पहुंचने के रास्ते में आएंगे। और जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए मुसीबत बढ़ने वाला है। मुसीबत इसीलिए बढ़ने वाला है क्योंकि आपका एज जितना बढ़ेगा, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास उतना ही आते जाएगा। घर, आपके माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं, और बूढ़े हो रहे हैं, आपके सामने बूढ़े हो रहे हैं। तो जितना जल्दी आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, आप उनको गुड लिविंग ऑफ लाइफ दे पाएंगे, उनको अच्छी जगह घुमा पाएंगे। और बाद में जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको 1000 तरह का बीमारी लग जाएगा। तब वो आप बताइए कि वो घूमेंगे कि हॉस्पिटल में रहेंगे। कड़वा बात है पर सच बात बोल रहा हूँ। इसीलिए अगर आपका एज अभी 16 से 18 साल है तो एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करने घुस जाइए। अभी आपको डिलीवरी नहीं करना है, 18 पार हो गया है और अभी भी आप रिलैक्स फील कर रहे हैं कि यार सब बाद में सब सेट हो जाएगा। कभी कुछ भी सेट नहीं होता है। मेरे को भी लगता था कि यार जब बड़ा हो जाऊंगा, इतना साल हो जाएगा, उतना साल हो जाएगा, तब ये अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। पर ऑटोमेटिकली कभी कुछ नहीं होता है। टाइम निकलता है, एज निकलता है, पर लाइफ कभी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव नहीं होता है। लाइफ और ज़्यादा दलदल के नीचे चला जाता है, और ज़्यादा दलदल के अंदर घुस जाता है, घुसते जाता है, और ज़्यादा मुसीबत आते जाता है। इसीलिए अगर आपका एज आपने 18 साल क्रॉस कर लिया है, आप सबसे पहले कमाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी जॉब मिल नहीं रहा है, कहीं अच्छी जगह अगर बीपीओ या फिर कॉल सेंटर, कहीं पर भी अच्छा ठीक ठाक मॉल में काम करने के लिए कहीं पर भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर अगर आप काम मिल रहा है तो कीजिए। 1 साल के लिए, 8 महीने के लिए कीजिए। और उसके साथ साथ जो पैसा आपको मिलते रहेगा उसको स्किल पे और अपने आप पे एक्सप्लोर करने पे लगाइए। उस पैसे को खबरदार सेव मत कीजिए।